नाथद्वारा नगर में परंपरा और संस्कृति के अद्भुत संगम का साक्षी बना 3 दिवसीय गणगौर महोत्सव। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ प्रथम दिवस पर हुआ, जहां स्थानीय विधायक श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ ने फीता काट कर दीप प्रज्वलित किया और चुनरी गणगौर को समर्पित भजन संध्या के साथ महोत्सव की विधिवत शुरुआत की। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन नगर में मंदिर परंपरा के अनुसार तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा से भोग आरती के पश्चात उस्ताजी के आदमी द्वारा ईश्वर पार्वती को सुखपाल में विराजमान करवाकर गोविंद पलटन और श्रीनाथ बैंड की मधुर धुनों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में ऊंट घोड़ों की भव्य भागीदारी ने दर्शकों को आकर्षित किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक रंग भी खूब बिखरे। बॉलीवुड कलाकारों और प्रसिद्ध कवियों ने मंच को जीवंत कर दिया। अमीषा पटेल, सुमन गुप्ता, दिव्यांश वर्मा, प्रकाश पगारे, कनिष्का चौहान, सतवंत बादशाह, नेहा शर्मा और पूजा विष्ट जैसे कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से महोत्सव में 4 चांद लगा दिए। दिल्ली से आया ऑर्केस्ट्रा बैंड भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। गणगौर महोत्सव की ऐतिहासिक सफलता में नगर पालिका की पूरी टीम का विशेष योगदान रहा। आयुक्त श्री सौरभ जिंदल के कुशल निर्देशन और स्थानीय विधायक श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ एवं सांसद महोदया श्रीमती महिमा कुमारी जी के दिशा निर्देशों में अधिकारी और कर्मचारियों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाथद्वारा में इस गणगौर महोत्सव ने न केवल परंपरा को जीवंत किया, बल्कि जनवरी से जनवरी के मन में उमंग और उत्सव का संचार कर दिया। सर, ब्रत नगरी के ऐतिहासिक माहौल में जो ये धर्म नगरी का जो आज आयोजन हुआ गंगौर महोत्सव, 3 दिवसीय गंगौर महोत्सव, चुनरी गंगौर, हरी गंगौर और गुलाबी गंगौर के साथ इसका समापन हुआ। मंदिर संस्कृति में, ब्रज संस्कृति में चौथी गंगौर अपने नाथद्वारा नगर में श्रीनाथ जी के मंदिर के मोती महल चौक में मनाई जाती है, जो केसरिया स्वरूप के लेहरिया के स्वरूप है, जो जैसा भाव जिसमें उपलब्ध होता है ठाकुर जी के मंदिर की तरफ से उचित होती थी। वर्तमान समय में जो ये गंगौर महोत्सव हुआ 3 दिवसीय, उसके लिए जो कार्य योजना बनी है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। इस आयोजन में नगर के स्थानीय लोगों का, प्रशासन का, नगर पालिका कर्मचारियों का, इनका क्या सहयोग रहा और आपको किन किन से क्या अपेक्षा थी और जो क्या चीज़ आपकी अपेक्षा के ऊपर खरी उतरी? मैं आपको बताना चाहूँगा, भव्य गणगौर महोत्सव 2025 का आगाज 31 मार्च से शुरू होकर के 2 अप्रैल 2025 तक ये रहा है और तीनों ही दिन नगर पालिका की शानदार जो है कार्य व्यवस्था रही है। पहले दिन जो है भव्य भजन संध्या, इसका शुभारंभ माननीय विधायक महोदय विश्वराज सिंह जी मेवाड़ के करकमलों से किया गया और फीता काट करके शुभारंभ किया गया और साथ ही दीप प्रज्वलन करके और कार्य की विधिवत शुरुआत की गई। इसमें महेंद्र अलवेला जो भजन सम्राट है वॉइस ऑफ राजस्थान, इनके द्वारा बहुत ही अच्छे जो है भजनों का गायन किया गया। साथ ही जो झांकियाँ थी, जिसमें जो है श्रीनाथ जी की झांकी है, बाहुबली की झांकी, लेकिन महाकाल की जो भस्म आरती वाली जो झांकी थी, ये सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रही। इसी प्रकार से जो उसका दूसरे दिन का कार्यक्रम था बॉलीवुड नाइट का, इसमें जो है अमीषा पटेल जो फिल्म अभिनेत्री है, इनका विशेष ये आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही जो है सतवंत बादशाह, इनके जो गायक कलाकार थे, इनका बहुत ही अच्छा इनका गायन रहा। और अंतिम दिवस में जो कवि सम्मेलन का था, उसमें जो नामी गिरामी कवि जो है यहाँ पर आए थे और उन्होंने शिरकत की, जिसमें विनीत चौहान वीर रस के कवि थे जो अलवर से, बुद्धि प्रकाश दादीच, सुदीप बोला, अजय अंजाम, डॉक्टर भुवन मोहनी, इस प्रकार से कम से कम 10, 12, 13 कवियों की जो है एक लंबी फहरिस्त रही और 3 बजे तक ये भजन संध्या कार्यक्रम रहा। और 3 बजे भी ये लग नहीं रहा था कि जो 3 बज गए हैं, जब भी ऐसा लग रहा था शायद 12-1 बजे होंगे। तो इस प्रकार से भजन संध्या जो है विशेष आकर्षण रहा और बहुत ही ज़्यादा ये पूरा हमारा जो कार्यक्रम था वो पूरी तरह से सफल रहा। आमजन का विशेष इसमें सहयोग रहा और नगर पालिका ने भी आमजन के सहयोग में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोशिश ये की कि जो किसी को भी कोई असुविधा नहीं हो, पार्किंग से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक और टॉयलेट, पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, सभी कुछ जो है व्यवस्थाएं नगर पालिका द्वारा करने का प्रयास किया गया। नगर की जनता की तरफ से आपको बहुत हार्दिक और बधाई। नगर की जनता के लिए जिस आयोजन में साथ दिया उसके लिए 2 शब्द आप। मैं नगर की जनता को बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस चीज़ के लिए और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पूरी नगर की जनता ने हमारा भरपूर सहयोग किया और आगे भी हमें उम्मीद है, आशा है कि नगर की जनता का इसी प्रकार से हमें प्यार और समर्थन मिलता रहेगा। सर, एक बात बताओ, ब्रज नगरी में श्रीनाथ जी की नगरी, धर्म नगरी है, ब्रज नगरी की ऐतिहासिक उससे रोत है, इसे नगरी के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में आपको कैसा महसूस हुआ? अभी आप नए मैंने जो है लगभग 10-12 शहरों में अब तक काम किया है, अलग अलग जगह पर काम किया। जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं इसी भावना से आया था कि मुझे जितना भी समय मिलेगा ठाकुर जी के उसमें मैं सेवा करूँगा, इसी भावना से मैं आया था। और मुझे यहाँ लगा कि वास्तव में मैं सही जगह पर और सही समय पर आया हूँ यहाँ पर, और मुझे जो है इतना आनंद आता है काम में
और पूरी पब्लिक का मुझे लगता है कि सबका सहयोग इतना ज़्यादा रहता है, और इसलिए हमारा कोई भी कार्यक्रम, हर कोई कार्यक्रम जो है सफल होता है, और हम जो है जो भी हम सोचते हैं उससे भी हमें ज़्यादा सफलता हमें मिल रही है। आपका एक सबसे नगर में एक सराहनीय और कार्यक्रम है गौशाला, जो नगर पालिका की गौशाला इस आज दिन तक नादौर में चाहे धर्म नगरी है, कृष्ण की नगरी है, ब्रज संस्कृति से और लेकिन आज दिन तक किसी भी यहाँ के जनप्रतिनिधि ने या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इन आवारा तो नहीं बोलते, इनका कहना है कि हाँ, निराश्रित जानवरों के लिए उनके लिए कोई ऐसी उचित व्यवस्था नहीं। बिल्कुल सही। आपके द्वारा जो किया गया कहीं पहले प्रयासों में कोई कमी रही थी, और इसीलिए निराश्रित जो गौवंश था वो इधर उधर दर दर भटकने को मजबूर था। और हम ये बताना भी चाहेंगे कि जो पहले मृत्यु दर ज़्यादा थी, जो भी जो है गौवंश आता था उसकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, उन पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन हमारे विधायक महोदय का विशेष जो है इसमें वो रहा है कि उनका कहना यह कि कोई भी गौवंश यहाँ पर किसी प्रकार से कोई निराश्रित गौवंश को परेशानी नहीं हो, और उनके लिए DMFT से भी प्रयास किया जा रहा है। और हमें भी यही निर्देश दिए हैं कि अपने जितना भी पैसा है, जितना भी कुछ करना पड़े, उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहयोग करना है। और उन्हीं की प्रेरणा से और हमने जो है कोशिश ये कर रहे हैं कि निराश्रित गौवंश बिल्कुल जीरो हो जाए, सब गौवंश को हम हमारे उसमें आश्रय दें। और अब इस समय पर जो है आज और एक हमारे गाय भी आई है, जो गाय के बच्चा हुआ है, तो इस प्रकार से लगभग 7 से 8 जो है गाय हैं वो इस समय पर दूध भी दे रही है, और उनका पूरा रखरखाव किया जा रहा है। और समय समय पर उनको जो है दवाइयाँ हैं, दलिया है, हरा चारा है, जैसे भी उनका होता है वो पूरा हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी कई आप भी अपने आ रहे हैं गाय लेने के लिए, अपने नगर पालिका के द्वारा जो काम किया, जिन जो स्वामित्व बन के आ रहे हैं, उसके लिए उनके पास क्या गारंटी है? वो अभी इतने 3 साल से 4 साल से 2 साल से तो गौ उनकी गाय कहाँ थी उनको ये मालूम नहीं पड़ रहा। लेकिन अभी गाय आते ही, और चाहे गाय ब्याह गई है, चाहे अच्छी केड़ी है उसके लिए, तो उसके 5 आदमी आ रहे हैं, अपने यहाँ के जनप्रतिनिधि उनके साथ वो साथ बन के आ रहे कि इसकी गाय आ रही, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? ये भी एक दशा बदलने वाली है कि जब पहले हम कहते थे कि तुम्हारी गाय, तो मना कर देता हर गाय, मेरी गाय नहीं है। नहीं है सर, वही अब ये स्थिति बदली। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इसके लिए स्वामी कितने हो रहे हैं। और ये जो है हमारे पूरे शहर के लिए और हमारे जो कम से कम गौशाला के लिए बहुत अच्छी बात है कि अब जो है हमें जो किसी को कहना नहीं पड़ रहा, बल्कि आगे से आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को सुधार देता है। और हम जो है इसकी पूरी तहकीकात करके ही इनको देते हैं, और बाकायदा उसकी जो है सरकारी रसीद काट करके और तभी हम देते हैं। यदि हमको पता लगता है वास्तव में इसकी रही है, तो उसकी जो भी सरकारी रसीद है, या फिर गाय के लिए कोई भी दलिया वगैरह उसको जो दान करके और तब उसको दिया जाता है। कुछ एक मापदंड रखा होगा छोड़ने के करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, एक दूसरा सब ये अपनी धर्मनगरी है, आने वाले टाइम में भी 2-4 दिन में रामनवमी आ रही है, तो इसके लिए महावीर जयंती, ये सब महात्माओं की धर्मनगरी है, तो इनके लिए भी अपनी नगर पालिका के द्वारा से नगर में क्या रहेगा? नगर पालिका के द्वारा जो है विशेष सफाई अभियान चलाया हुआ है। अभी जो है हमारे एक नाला था केशव कॉम्प्लेक्स पर, वो काफी समय से, लंबे समय से उसकी समस्या थी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साहब। तो उसका भी जो है हमने मतलब इसमें जो हमने 2 लाख 3 लाख रुपए तक सफाई के लिए देने को तैयार हो गए थे, लेकिन नहीं, हमारे SI ने और हमारे जमादारों ने कहा नहीं, हम खुद करके दिखाएंगे, और केवल हमारे सरकारी आदमियों के द्वारा और ये कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार से 2 से 3 लाख रुपए जो खर्च होते हैं वो हमारे बचत हो रहे हैं, और ये परमानेंट समस्या का समाधान इसमें हो जाएगा। इसी प्रकार से लाइटों की हम विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी आगे त्यौहार आएंगे उसके लिए कहीं कोई जो है लाइट की समस्या नहीं रहेगी, अंधेरे की कोई समस्या नहीं रहेगी। हमने यहाँ पर सफाई के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है। कहीं किसी को कोई भी तरह की समस्या हो, कोई कचरा पात्र भरा हुआ है, कहीं कोई गंदगी है, कहीं कोई और कोई समस्या है, तो उसके लिए वहाँ पर जो है टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, और तुरंत उनकी समस्या का समाधान करने का हम प्रयास कर रहे हैं। साहब, ये जो ब्रज संस्कृति से ओतप्रोत धर्म नगरी है, इसमें अपने नाथद्वारा में पहले एक कल्चर था, यहाँ एक दरवाजों के अंदर बनता है, जैसे बड़ी बड़ी सिटियों में, जयपुर में भी, अजमेर में तो यहाँ रावतों का दरवाजा, फाटक का दरवाजा, जनरल का दरवाजा, ये एक अंदर का एक परिसीमन था। तो आने वाले समय अपनी जो अपनी नगर की जो जानकारी जो है, ऐतिहासिक जो नाम है, इसके लिए भी अपने कोई भविष्य में है कि नाथद्वारा का एरिया ऐसा परिसीमन किया जाए, और दरवाजे के नाम पे इवन अभी तो अपन ही महसूस कर सकते हैं कि वो गली पुरानी स्थिति तो रही नहीं, आज की तारीख में जस्ट डबल उससे पॉपुलेशन हो गई, लेकिन उसी संस्कृति के दरवाजे के नाम से इस नाथद्वारा नगर के इंटीरियर एरिया को अपन ऐसा डेवलप किया जाए, तो अपने नगर की वो दरवाजे के नाम से मंदिर मंडल, प्रबुद्धजन और हमारे प्रशासनिक उनके सहयोग से यदि कोई इस प्रकार का सुझाव आता है, तो आगे जो भी होगा उसका हम प्रयास करेंगे। नगर की जनता के लिए आपकी तरफ से कोई 2 शब्द, आपके जो सहयोग? नगर की जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि चूंकि नगर पालिका जो है विशेषकर सफाई के लिए जानी जाती है, सफाई और लाइट, तो यदि कहीं पर भी उनको कुछ लगे तो वो सफाई के लिए हमें बताएं, हम पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही उनसे अपील है कि वो कचरे को खुले में नहीं फेंकें, हमारी जो गाड़ियाँ जा रही है उनमें गीला और सूखा अलग अलग करके उनमें डालें। आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। ठीक।